हेलो स्टूडेंट्स, आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क ऑन बार मैग्नेट पढ़ा। अब हम लोग इसको यूज़ करने जा रहे हैं फॉर ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट एंड इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। आइए देखते हैं ऑसिलेशन and simple harmonic motion of a bar magnet in a uniform magnetic field. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि आप जान चुके हैं, पैरेलल लाइंस इन सेम डायरेक्शन, इससे डिनोट करते हैं। अब एक बार मैग्नेट को दिखा लीजिए। चलिए, ये हम दिखा रहे हैं एक बार मैग्नेट। दिस इज अ बार मैग्नेट। इसकी ये ले रहे हैं सेंटर, मिड पॉइंट ले रहे हैं। नाउ अब हम लोगों ने पढ़ा है टॉर्क ऑन मैग्नेट के नॉर्थ पोल ये ले रहे हैं, ये मैग्नेट के साउथ पोल ले रहे हैं। अब आपने पढ़ा नॉर्थ पोल पे फोर्स बी के डायरेक्शन में, मैं एफ पोल दे रहा हूँ। साउथ पोल पर फोर्स बी के अपोजिट डायरेक्शन में, अब ये माइनस एफ हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ मैग्नेटिक एक्सिस साउथ पोल टू नॉर्थ पोल स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस बी के साथ में थीटा एंगल बना रहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलिए, अब थोड़ा सा मैग्नेट का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मेंशन करिए। लेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of the bar magnet Sn is m वेक्टर, हम लोग m से डिनोट करते आ रहे हैं शुरू से ही। एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब रोटेशन आवेगा इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत आवेगा। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन of the magnet. अब SHM के बारे में आपने पढ़ा है, 12 के बच्चे हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा कि जब स्मॉल ऑसिलेशन होते हैं, यानी कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब होते हैं ऑब्जेक्ट में, देन वहां पर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं इन ऑसिलेशन। तो एंगल थीटा स्मॉल लेकर के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, काम करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मेंशन कर दिए फिर से। लेट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द मैग्नेट इज थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब आपने पढ़ा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई मैग्नेट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग Sn मैग्नेटिक एक्सिस होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग होते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है
यहाँ से स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मैग्नेट को हमने दिया। अब यहाँ पे मैग्नेट फ्री टू रोटेट है, यहाँ पर मैग्नेट को छोड़ दिया फ्री रोटेट करने के लिए। अब ये जो टू फोर्सेस लग रहे हैं इसकी वजह से जो कपल काम कर रहा है, आपने पढ़ा कि ये जो कपल है, ये कपल F और माइनस F टू फोर्सेस की वजह से जो कपल है, ये कपल किधर रोटेट कराता है मैग्नेट को? टुवर्ड्स द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन है ये बी का लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहां से स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मैग्नेट को दे करके हम छोड़ दिए, फ्री छोड़ दिए। अब इस समय जो इस पर टॉर्क काम कर रहा है, ये टॉर्क मैग्नेट को वापस ला रहा है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टॉर्क को वापस ला रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम रीस्टोरिंग टॉर्क। मेंशन करिए रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन द मैग्नेट, ऑन द मैग्नेट towards the line of B vector, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन is now tau equal to minus mb sin theta। अब बच्चों जैसा कि आप रोटेशन में सीखे हैं, पढ़े हैं कि यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्लॉकवाइज, टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। यदि इसमें से एक को पॉजिटिव साइन देंगे तो दूसरे को हमें नेगेटिव साइन देना होगा। तो टाउ थीटा बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सो इज नेगेटिव साइन। मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू डायरेक्शंस ऑफ टाउ एंड थीटा in opposite directions। अब स्मॉल एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, यदि थीटा एंगल स्मॉल होता है, कितना स्मॉल आपको पता होगा, जैसा कि आप पढ़े हैं, मैं साइड में लिख देता हूं, थीटा लेस देन 20 डिग्री जब होते हैं, देन वहां पर साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अब ये सब बात आप पढ़े हुए हैं, tan थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन ये थीटा रेडियन में, ये थीटा जो है ये रेडियन में है। तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो डाल दीजिए इस इक्वेशन में, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? mb थीटा। अब बच्चों आपको पता है टाउ टोटल टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? I इंटू अल्फा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड सो टाउ के जगह पर टोटल टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा माइनस mb थीटा। नाउ अल्फा इक्वल टू माइनस mb अपॉन I इंटू थीटा, इक्वेशन 1। और थोड़ा मेंशन कर दीजिए, where अल्फा इज एंगुलर acceleration of the magnet, अब I को तो हम लोग मेंशन कर चुके हैं, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैग्नेट का अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बच्चों आपने जो SHM में एक्सेलरेशन का इक्वेशन पढ़ा हुआ है, ये मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ी समझने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एसएचएम में एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम, इन ऑसिलेशन ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसी को एंगुलर एसएचएम में, इन एंगुलर एसएचएम यानी कि रोटेशनल मोशन में यदि एसएचएम होते हैं, तो इन एंगुलर एसएचएम
आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं ए लीनियर एक्सेलरेशन के जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको आप यूज कर लीजिए, तो मेंशन कर लीजिए इन एंगुलर SHM, मेरे रोटेशनल मोशन में SHM, इन एंगुलर SHM अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर हो गया, अल्फा अल्फा माइनस माइनस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट इन SHM इन ऑसिलेशन, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, mv अपॉन I कांस्टेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारे टर्म सेम हो गए। एंड सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप बोल सकते हैं द मैग्नेट विल बी इन एंगुलर SHM। मेंशन करिए, मैं बोलता हूं कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, the magnet oscillates in angular SHM, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैग्नेट हमारा ऑसिलेट कर रहा है। अब ऑसिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को निकाल लीजिए पहले, ओमेगा स्क्वायर के जगह पर कांस्टेंट के जगह पे कांस्टेंट, अब इसको इक्वल कर लीजिए, बस निकल जाएंगे ओमेगा की वैल्यू। तो फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई, ओमेगा निकल गया, अंडर रूट एम बी अपॉन आई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसको टिक लगा रहा हूं, याद रखिएगा, प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होगा मैग्नेट में। अब यदि हमें कहता है कि फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ओमेगा को 2 पाई न्यू कर लीजिए 2 पाई न्यू निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। अब यहां से न्यू निकल गया, हमें फ्रीक्वेंसी निकल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट। 2 पाई को ले जाइए दूसरे तरफ, क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई, ले आए 2 पाई को इधर, अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। वही सोल्यूशन करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए पहले, जैसा भी सोल्यूशन आप करते हैं स्क्वायर करके रूट हटा लीजिए और रूट हटा करके फिर सॉल्व कर लीजिए अपने प्रॉब्लम को ना। अब इसके आगे यदि हमसे कहता है टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए फिर हम या तो ओमेगा के इक्वेशन में 2 पाई बाई टी कर लें, जो ओमेगा की इक्वेशन है 3, इस इक्वेशन में 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड करके आप टी निकाल सकते हैं, या फिर न्यू के जगह 1 बाई टी कर लीजिए, टी इक्वल टू 1 बाई न्यू कर लीजिए, सब निकल जाते हैं। इक्वेशन 3 से आगे सारा इक्वेशन निकल जाता है। तो अब टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इक्वल टू 1 अपॉन में न्यू कर दे रहा हूं, ठीक है ना। टी इक्वल टू टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अब 1 अपॉन न्यू करेंगे, 2 पाई न्यूमरेटर में जाएगा, आई आ जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन एम बी। अब देखिए बच्चों, यही है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। जैसे मैग्नेटोमीटर तो सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ी सी आइडिया दे देता हूं। ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में क्या होता है कि एक मैग्नेट को ऑसिलेट कराते हैं और वहां से जो है ऑसिलेट करा करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालते हैं मैग्नेट का। चलिए, तो ये था ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट का हमारा सारा काम। लेकिन आपके प्रॉब्लम में सोलेनॉइड भी दिया जा सकता है, कॉइल दिए जा सकते हैं। अब बिल्कुल जैसे अभी हमने काम करा है, यदि आपको सोलेनॉइड दे देता है और कहता है कि निकालो ऑसिलेशन ऑफ सोलेनॉइड का टाइम पीरियड, सर्कुलर कॉइल दे देता है और कहता है सर्कुलर कॉइल ऑसिलेट कर रहा है, आप निकालो इसका टाइम पीरियड। तो आप पढ़े हैं कॉइल कैरिंग करंट, कॉइल या लूप कहिए, और लूप या सोलेनॉइड कहिए, और सोलेनॉइड कैरिंग करंट has magnetic moment
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैं इसको m से डिनोट कर रहा हूं। अब ये m आपको पता है, पिछले चैप्टर में आप पढ़े हैं, m इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न n, करंट इन कॉइल लूप सोलेनॉइड I, NIA, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, एरिया ऑफ लूप। अब ये m निकल जाएंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप यूज करेंगे तो थोड़ा I पर नजर रखेंगे। यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I लिख रखे हैं तो इसको कुछ सिंबल बदल लीजिए, I डैश कर लीजिए अपना। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया। निकालने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा लूप का, कॉइल का, सोलेनॉइड का, वो रखेंगे। जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को ऑसिलेट करवाया गया, सोलेनॉइड को ऑसिलेट कराया गया, वो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बाय इक्वेशन 5, या फिर इससे पहले जो इक्वेशन आया है आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कॉइल निकाल सकते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रॉब्लम जो है आपको इस तरह से करे जाएंगे ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट में, कभी कॉइल बोल के, कभी लूप बोल के, कभी सोलेनॉइड कैरिंग करंट बोल के, कभी बार मैग्नेट बोल के। तो फिर आप जो है जैसे अभी किया इक्वेशन 5, इक्वेशन 4, 3 निकाले हैं, सब वैसे ही निकालेंगे। चलिए बच्चों, तो ये था ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट की प्रॉब्लम। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है हमारा, एंड गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।